बहुत सारे लोग तमाम प्रकार की राजकीय सेवाओं के लिए और किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। कुछ लोग व्यवसाय के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाते हैं, पर व्यवसाय के क्षेत्र में हम सफल कैसे हों, यह हम कोई आजकल सरकार की तरफ से स्वरोजगार के लिए तमाम सुविधाएं उपस्थित कराई जा रही हैं, तो कैसे स्वरोजगार को हम आरंभ करें। अरे मैं तो ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर ऊर्जावान है, उत्साही है और बहुत कुछ करने का हौसला उसके पास में है, तो कोई काम ऐसा नहीं है, अरे नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप को इतना बिल्ड कर लो, अपने आप को इतना मजबूत बना लो, अपने आप को अपनी क्षमताओं का विकास करके उस स्तर पर पहुंच जाओ कि तुम्हें किसी के यहाँ पर सेवा करने की, नौकरी ढूंढने की ज़रूरत ही न पड़े, बल्कि तुम अपने यहाँ पर 10-20 लोगों को स्वयं नौकरी दे सको। क्या करें, किस तरह से हम व्यवसाय में सफल हों, किस तरह से अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाएं, इसके विषय में आज मैं विचार कर रहा हूं। और संभवतः जो मेरे विचार हैं ये ऐसे विचार हैं कि जो व्यवसाय में पहले से हैं उनमें भी दक्षता का विस्तार होगा, और जो नया प्रवेश स्वरोजगार या व्यवसाय के क्षेत्र में करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। मुझे याद आता है कि एक बहुत पुराने समय में पढ़ा हुआ एक श्लोक कि उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। अगर किसी के पास में ये 6-7 गुण हैं तो लक्ष्मी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास में लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए पहुंच जाती है। पहली चीज क्या है? उत्साह संपन्न होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर यह उत्साह है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। 2 तरह के लोग होते हैं, देखो जी। एक तो वो लोग होते हैं जो कोई व्यवसाय करना व्यवसाय में जाते हैं तो सोचते हैं अगर घाटा पड़ गया तो क्या होगा, इतनी पूंजी हमारी लग जाएगी, कहीं डूब न जाए। अरे बाबा, जब पहले से ही संशय है तुम्हारे भीतर तो अर्जुन से कृष्ण ने कह दिया था गीता में, संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय है, संदेह है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, वो नहीं कर सकता। पहले से ही संदेह है। अरे ये हौसला होना चाहिए एक व्यवसायी के अंदर कि मैं किसी भी क्षेत्र में हाथ डालूंगा, उसी क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा। मैं असफल हो ही नहीं सकता। तो करना क्या होगा? उत्साह। देखो, 2 तरह के लोग हमने देखे हैं। हम कई बार किसी व्यक्ति से कुछ कहते हैं कि भाई ये काम है और इसमें इतने पैसे मिलेंगे, करोगे क्या तुम? अब वो कहता है कि मैंने तो सर कभी ये काम किया नहीं, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, हमारा एक मित्र है वो कर लेगा। तो मैंने कहा कि चलो उसको भेज देना। वो दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी यही कहता है कि मैंने ये काम कभी किया तो नहीं है, पर आप थोड़ा सा निर्देश कर देना, मैं पूरे उत्साह के साथ ये काम करूँगा। और उसको थोड़ा सा समझा दिया और उसने वो काम करना स्वीकार कर लिया। और
अपनी लगन से, अपनी कर्मठता से और अपनी मेहनत से और अपनी सूझ से वो उत्तरोत्तर उसके विकास का ग्राफ ऊपर चलता चला गया। अब क्या होता है कि अगर मेरे पास में कोई ऐसा अवसर आए कि हमें किसी को कुछ काम देना है, तो ये बताओ कि हम पहले वाले को बुलाएंगे या दूसरे वाले को? दूसरे वाले को बुलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर उत्साह है। वो नहीं जानते हुए भी उसने प्रयास करके, मेहनत करके और अच्छा रिजल्ट दिया। तो व्यक्ति को उत्साह संपन्न होना चाहिए। किसी भी व्यवसायी को यह संशय नहीं होना चाहिए कि घाटा लग गया तो क्या होगा। अरे क्यों घाटा लगेगा? तुम्हें सबसे पहले यह करना पड़ता है कि जिस क्षेत्र में, जिस व्यवसाय में जाना चाहते हो उसकी बारीकियों को समझ लो, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसको समझ लो, उसके बाद में उसकी मार्केटिंग हमको कैसे करनी है उसे समझ लो, उसका पूरा मैनेजमेंट अपने दिमाग में रख लो कि कहां पर कब क्या जरूरत पड़ेगी और कौन सी अड़चन आ सकती है। अगर हम पहले से ही, आरंभ से पहले ही हम उसको पूरे कंसेप्ट को पूर्वालोचित कर लेते हैं, पहले से ही उस पर हम विचार कर लेते हैं, तो फिर असफल होने का प्रश्न ही नहीं है। और ये हौसला होना चाहिए व्यक्ति के अंदर कि मैं जिस काम को करूंगा मिट्टी को भी सोना बना दूंगा। तो उत्साह संपन्न पहली बात है। मदीर्घ सूत्र आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों के पास में ऐसा अवसर आता है कि अच्छे लोग मिल जाते हैं और अच्छे लोगों के मिलने के बाद में उसके अंदर एक उत्साह जगना चाहिए, कुछ कर गुजरने का मन बनना चाहिए। परंतु होता क्या है कि हाँ ये काम तो है, लाभदायक भी है, पर आज अभी तो जो है ना थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परसों से देखेंगे। किसी से मिलना है, बोले अभी तो आज तो बहुत देर हो गई है, कल देख लेंगे। हो सकता है आज और कल के बीच में तुम्हें जो अवसर मिलने वाला है वो किसी और को मिल जाए। अगर हम काम को टालते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो फिर हमारा भाग्य भी रूठ जाता है। तो दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए, काम को टालना नहीं, तत्परता होनी चाहिए, त्वरा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल आज ही ये शुरू करते हैं, चलो अभी मिलते हैं चल करके। तो दो बातें हो गई। पहली बात उत्साह संपन्न, दूसरा दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए, तीसरी बात क्रिया विधिज्ञम। जिस व्यवसाय में या जिस स्वरोजगार में आप जाना चाहते हैं उसकी क्रिया विधि को भली भांति आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर क्रिया विधि आपको नहीं मालूम है, उसमें क्या कुछ करना पड़ेगा, कितनी लैंड लेनी पड़ेगी, कहाँ पर कौन कौन सी मशीनें लगानी पड़ेंगी, किस किस को उसमें रखना पड़ेगा और किस तरह से सीमित साधनों में हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, इसकी विधि अगर क्रिया विधि उसको नहीं पता है तो उसको हो सकता है कि नॉलेज न होने के कारण से और लोग जो जिनको कि वो अपने व्यवसाय में जोड़ेगा वो लोग उसको बेवकूफ बनाए, उसको नुकसान पहुंचा दे। तो हर बारीक से बारीक चीज को उसे पहले समझ लेना चाहिए। क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम। मुझे याद है बचपन में मैं जिस शहर में रहता था वहां पर एक बहुत बड़ी दुकान थी और लोग उनके नाम से जाते थे कि कुछ भी खरीदारी करनी है उनके यहाँ से करनी है।
बड़ी साख थी। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद उसको चौपड़ खेलने का व्यसन लग गया। अब उसने अपनी दुकान खोल दी और खोलने के बाद में उसके दो मित्र आए, अरे चलो जी पीछे चलते हैं थोड़ी देर, एक गेम हो जाए। और वो वहाँ जा करके अब एक गेम हो जाए, कोई 15 मिनट 20 मिनट घंटों के घंटे गुजर जा रहे हैं। अब जब मालिक ही नहीं होगा सीट पर तो नौकरों के भरोसे दुकान छोड़ने से तो घाटा लगना ही लगना है। तो जो व्यसन होता है ना, व्यसनों में उलझ करके समय भी खराब होता है। और जिस रोजगार को हम कर रहे हैं, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग इस क्षेत्र में होनी चाहिए कि इतना कुछ ये हमने कर लिया है, अब इसमें और क्या किया जा सकता है। और अगर व्यसन में पड़े हुए हैं तो ये सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। तो व्यवसाय की उन्नति प्रगति होगी कैसे? तो व्यसनेषु असक्तम। अगला सूत्र है सूरम। व्यक्ति के अंदर निर्भयता होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लोग बुझे हुए हैं, जिनके मन जो है कुंठित हैं, जो लोग डरे हुए हैं, जिनके अंदर हौसला नहीं है, जिनके अंदर तत्परता नहीं है, वो तो किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राह पर चलें पहुंचेंगे नहीं। तो सूरम, अरे सूरता ये होती है, बहुत बड़ा पर्वत है, उसे पार करना है। बोले बिल्कुल पार करेंगे, मुश्किलें आएंगी तो आएंगी। एक शेर याद आ रहा है, कभी सुना था कि चलाऊंगा मैं खुद चप्पू ये दरिया पार जाने को, कि लंगर खोलने वाला हूं तूफान को खबर कर दो। यह हौसला होना चाहिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। निरंतर संघर्ष और मेहनत करते हुए आज हम जहां पर हैं, निरंतर हमारा ग्राफ विकास की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ता चला जाएगा। एक और बात है, व्यवसाय के क्षेत्र में या स्वरोजगार के क्षेत्र में कृतज्ञता एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब जैसे मान लो मैंने किसी को कभी कोई जरूरतमंद था, उसको कोई काम बता दिया, उसने वो काम किया और अच्छा करने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रगति हो गई और प्रगति होते होते उसने खुद की फर्म खोल ली, फिर और प्रगति हो गई। अब तो वो उसके अंदर गुरूर आ गया कि अरे मैं तो बहुत धनवान हो गया। अब मैं जाता हूँ रास्ते में, वो सामने से आ रहा है, पहले तो वो बड़ा नमस्कार प्रणाम सब कुछ करता था, अब जो है अनदेखा करके यूं ही गुजर जाता है। फिर मेरे मन में क्या आएगा, कैसा व्यक्ति है ये, जिस समय ज़रूरत पड़ी थी तब तो इतनी विनम्रता दिखा रहा था, हाथ जोड़ रहा था और कि हमारे लिए कुछ कर दो, बहुत परेशान हूँ, और आज जब सब कुछ हो गया तो पहचानते नहीं। ऐसा व्यक्ति है। अब ये बताइए, कदाचित उसकी फर्म में घाटा लग जाए, उसका रोजगार डूब जाए और फिर वो जब विपन्न हो जाए, फिर अगर दोबारा मेरे पास आएगा तो क्या मैं उसको ये कहूँगा कि हाँ चिंता मत करो, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए? क्योंकि फिर मेरे मन में ये आएगा कि अरे इसके अंदर पैसा आते गुरूर आ गया, इसके लिए क्या सोचना। और जो व्यक्ति कृतज्ञ है, देखो हमारे गुरुजी कहा करते थे, उपकृति प्रीति की धरा है। जब हम किसी के द्वारा किए हुए छोटे से छोटे उपकार के लिए भी थैंकफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं,
तो हमारा जो है समाज में अपनत्व बढ़ता है। वो व्यक्ति सोचता है कि देखो मैंने तो थोड़ी सी इसकी मदद की और ये कितना जो है कृतज्ञता रखता है अपने मन में। तो कृतज्ञ होना चाहिए। उससे क्या है कि हमारे सामाजिक सरोकार बढ़ेंगे और व्यवसाय के लिए सरोकार बढ़ना बहुत जरूरी है। जितना हमारा क्षेत्र परिचय का बढ़ता चला जाएगा उतना ही नई नई सूझ, नई नई संभावनाएं, नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। मुक्तिबोध की एक कविता है। लोग कहते हैं कि जो है कोई रोजगार नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। संदर्भ उसका अलग है, परंतु यहां भी वो महत्व रखती हैं पंक्तियां कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक कदम रखता हूं कि 100 राहें फूट पड़ती हैं। अरे जब हम उत्साह पूर्वक अपने कदम बढ़ाते हैं स्वरोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तो एक नहीं अनेक रास्ते हमको खुले हुए दिखाई देने लगते हैं कि ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी कर सकता हूं। अब उसमें से आपको विकल्प है, चयन करना है, जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल है उस रास्ते पर चल दो, मंजिल मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। तो सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च। एक व्यवसाय के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारा सौहार्द बहुत दृढ़ होना चाहिए। अब अगर सौहार्द दृढ़ नहीं होगा तो क्या होगा? अरे अपने परिवार वालों से ही नहीं बन रही, पास पड़ोसियों से नहीं बन रही, जहां पर आपकी फर्म है या व्यवसाय क्षेत्र है वहां के आसपास के लोगों से आपकी अनबन हो रही है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि कोई भी ग्राहक आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा, तो वो लोग जो है उसको कहेंगे अरे उनके यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बेकार, उनका माल भी अच्छा नहीं है, लोग भड़काएंगे। और अगर आपका सौहार्द अच्छा है तो वो क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं जी, बहुत भले आदमी हैं, बहुत ईमानदार हैं, और उनके यहाँ से आप अगर परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं या उससे आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, दूर दूर तक नाम है। तो सौहार्द से आपका विज्ञापन पॉजिटिव होगा। और अगर आपका सौहार्द नहीं है, सबसे जो ना अनबन चल रही है, तो फिर तो आप स्वयं सोच सकते हैं। तो सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च। ये अगर लक्षण किसी के पास में हैं तो लक्ष्मी स्वयं। एक और छोटी सी बात बता देता हूं। दृढ़ सौहृदम, आपके यहाँ पर, आपके फर्म पर कोई ग्राहक आया, आप मुस्कुरा करके उस कस्टमर का स्वागत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल तने हुए बैठे हैं, हाँ अभी समय नहीं है, शाम को आना, अभी नौकर छुट्टी पे गया हुआ है। अगर इस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ग्राहक आपके यहाँ क्यों आएगा? बोले उनके यहाँ पर क्या जाना है, वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। अरे ग्राहक ही तो भगवान का रूप है आपके लिए, लक्ष्मी वहीं से आपकी आनी है। आपके यहाँ पर कोई आए, मुस्कुरा करके आप स्वागत कीजिए उसका और कहिए कि आप क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या चाहिए आपको, है ना? और अगर नहीं, बोले मैं कल तक बिल्कुल नया माल आ जाएगा, अगर नहीं भी है और वो स्पेशली आपके लिए मैं मंगवा रहा हूँ, तो वो कहे, विश्वास होगा उसको कि बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये दृढ़ सौहृदम च का ही अंग है कि ग्राहक के साथ में आपके संबंध कैसे हैं, जिनसे आप माल ले रहे हैं उनके साथ में आपके संबंध कैसे हैं, मार्केट में आपकी छवि जो है वो कैसी है, इन सब पर व्यवसाय निर्भर करता है और आपकी ईमानदारी। तो ये सारे सूत्र, उत्साह संपन्न, मदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसनेषु असक्तम, सूरम, कृतज्ञम, दृढ़ सौहृदम च,
ये अगर 7 लक्षण किसी के पास में हैं तो लक्ष्मी स्वयं यात निवास है। ऐसे व्यक्ति के पास तो लक्ष्मी स्वयं अपना ठिकाना ढूंढती है। तो मित्रों, व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, या आप किसी भी प्रकार से अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो 7 लक्षण हैं इनको अपने व्यक्तित्व का अंग बना डालिए। फिर देखिए आपकी व्यावसायिक उन्नति उत्तरोत्तर होती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।